मर जाते। उसके बाद जब वायु में अग्नि सोखना शुरू करती तो कोई चीज बचती नहीं, सब कुछ जल करके राख हो जाता। एटम बम क्या आपको जलाएगा? वो काल की तरफ से आई हुई विनाश की लीला वाला बम ऐसा जलाता है कि सब भुरभुरा करके भाप बन जाता। तो उसके ऊपर जब आसमान में उड़ जाती, ये सृष्टि नीचे से सिमट जाती, तब लिंग लोक में प्रवेश होता। लिंग लोक की चटाई सिमटती तो पहले कारिंदे सिमटाए जाते, फिर कारिंदों के बाद देवी देवताओं के अनुचर सिमटाए जाते, फिर देवी देवता सिमट जाते। देवी देवता के बाद फिर इनके नायक ब्रह्मा विष्णु महेश सिमटते, फिर चटाई लपेटी जाती तो आद्या महाशक्ति सिमट जाती, फिर निरंजन भगवान सिमट जाते, फिर माया सिमटती। इसी तरह से ब्रह्म प्रकृति पार्वती महाकाल पुरुष तक सिमट करके चटाई लपेट दी जाती। ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। अभी तक जो गणना हुई है विद्वानों ने, त्रिकालदर्शी महात्माओं ने बताया, अभी तक 1,97,967 बार सृष्टि की महाप्रलय हो चुकी है। इसे सृष्टि संवत कहते हैं। एक सृष्टि जब खत्म होती तो उसका एक वर्ष पूरा माना जाता। इसी तरह से तो कहने का मतलब मृत्यु लोक मेरा करके अगर आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ में जा करके 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल आनंद के सागर में गोलता लगाओगे। और जब भोग पूरा तो जैसे छत पर से कोई चीज नीचे फेंक दो, ऐसे ही स्वर्ग से हम आप भी ढकेल दिए जाते और आकर के धड़ाम से मृत्यु लोक में गिरते। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग का भोग अंत में दुख देता, मृत्यु लोक में भेज देता। ऐसे ही नर्क और 84 के दुख की पीड़ा भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना, इस कर्मों की गति को हम आप कोई भी समझ नहीं सकते। भौतिक ज्ञान की मीमांसा से, दर्शन शास्त्र की कल्पना से, ज्ञान में गोता लगाने से कर्मों का विज्ञान कोई नहीं समझ सकता। कर्म का विज्ञान उसकी समझ में आ सकता है जो गुरु के चरणों का दीवाना होकर उनकी दया लेकर के अपना जीवन का असली लक्ष्य पूरा कर ले, यानी भजन करके भगवान को पाले। ये इसी काम के लिए मिला गया। लेकिन इस देश में रामायण की एक लाइन को पकड़ करके, वेदों के एक श्लोक को पकड़ करके लोग भ्रमित हो गए और अर्थ का अनर्थ कर दिया। वेदों के श्लोक का ही चौपाई में अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देह धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम दिखाई। शरीर धारण करने का केवल एक मतलब है कि सब काम छोड़कर भगवान का भजन करो। किसी त्रिकालदर्शी ने समझाया नहीं, किसी तत्वदर्शी ने बोध कराया नहीं, तो लोग अर्थ का अनर्थ लगा दिए।
सब काम छोड़ने का मतलब दुनिया के काम छोड़ना, घर द्वार छोड़ना, हंसना बोलना छोड़ना, उठना बैठना छोड़ना, लड़के बच्चे छोड़ना, घर गृहस्थी छोड़ना, घर मकान परिवार छोड़ना, इलाका छोड़ करके जंगल चले जाना, लगोटी लगा लेना, साधु बन जाना, भूख लगने पर कमंडल लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगना, ये एक पद्धति बन गई, जबकि अर्थ का अनर्थ हो गया। भजन करने को कहा गया था, लेकिन किस काम को छोड़ने के लिए कहा गया था? कि संसार के काम नहीं, संसार की जिम्मेदारियां नहीं, संसार के कर्तव्य नहीं, संसार के रिश्ते नाते छोड़ना नहीं था। ये महात्माओं की भाषा है और उनकी भाषा का अर्थ दुनिया की भाषा से लगाने लगोगे तो धोखा हो जाएगा। यही धोखा हो गया। काम का मतलब हमने लगा लिया घर के काम से, दुनिया के काम से, जबकि महात्माओं ने काम के बारे में क्या कहा? काम काम सब कोई कहें, काम न जाने कोई, जेतिक मन की कल्पना काम कहा वैसो। जो दिन रात आप अपने मस्तिष्क में सोचते रहते, चिंतन करते रहते, कल्पनाएं उठती रहती, सपन देखते रहते, तमाम योजनाएं बनाते रहते, सोचत हैं हम खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। ये अरमान सब छूट जाते। इतना जबरदस्त, इतना बलवान, इतना गुंडा है कि आपकी कुछ नहीं चलती। रखवाली के जितने सामान रखोगे सब धरे रह जाएंगे। आस पास योद्धा खड़े तो सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। बस्ती से उठा कर लेकर चला जाएगा। बहुत फाटे, तलवार तमंचे, मान प्रतिष्ठा, पद अहंकार, राजपाट, ये कुछ भी मदद नहीं करता। सब लेकर के एक मिनट में छूट जाएगा। हमको तकलीफ क्यों होती कि जब जीवात्मा का भाष सिमटाया जाता तो यहाँ रहते रहते हम इसके आदती बन गए हैं। इसी में नाकदान के कीड़े की तरह बदबू में ही हमारी नाक अभ्यस्त हो गई और इसी को हम चरम सुख, परम सुख, चरमानंद मानते हैं। और अगर नाकदान के कीड़े को कोई उठा करके फूल पर रख दे तो इतनी एलर्जी कि लगेगा उसके शरीर में तीर चुभ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत उड़ेगा और फिर नाकदान के कीड़े की तरह से वहीं बैठ जाएगा। हमारे आपके मन की दशा यही है। इस मन को रोकना, समझाना ये किसी के बस की बात नहीं है। परिस्थिति में ये अपने को ढाल लेता है। जैसे पानी है, पानी, अब अगर इसको गिलास में भर दिया तो पानी की शक्ल गिलास की हो गई, और अगर इसको लोटे में भर दो तो लोटे की शक्ल हो जाएगी। इसको बाल्टी में भर दो तो बाल्टी की शक्ल, एक पतली नली में भर दो तो पतली नली, और टेढ़ी मेढ़ी पाइप में भर दो तो टेढ़ी मेढ़ी पाइप की शक्ल में। ये अपने को उसी साँचे में ढाल लेता है। ऐसे मन भी
अपने को सांचे में डाल लेता, और सांचे में डालने का नतीजा क्या होता कि अंतिम परिणाम दुखदायी हो जाता। कैसे होता है दुखदायी? अब आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत याद करा दें। स्वामी जी सुनाया करते थे कि कड़ेरा था, कड़ेरा यानी धुनिया जो रुई धुनते हैं, उसका घर में झगड़ा हो गया, यानी पत्नी से टुन्न अनबन हो गई, तो नाराज होकर के घर छोड़ करके चला गया, एक धर्मशाला में रुक गया। उसी प्रकार की परिस्थिति एक धोबी के घर में हो गई, और जब नाराज हुए लड़ाई झगड़े से तो धोबी घर से निकल गई और जा करके उसी धर्मशाले में वो भी रह गई। कुछ दिन तक रहते रहते दोनों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ी, तो दुनिया बाहर जाए और भीख मांग करके लाए, और धोबी से कह दिया कि तू रोटी बना के खिला दे तो दोनों लोगों का काम हो जाए। अब कहते हैं कि खर पतवार और अग्नि एक जगह रख लीजिए तो कुछ देर में जल करके खाक होगी। रहते रहते दोनों को एक दूसरे की जरूरत, तो परिचय बढ़ाने लगे। तो धोबी ने पूछा कि भाई तुम कौन जाति के हो? तो कड़ेरे ने सोचा कि अगर कहीं मैं अपनी छोटी जाति का बता दूं और ये बड़ी जाति की होगी तो फिर ये रोटी पानी मिलना बंद हो जाएगा, तो लाओ ऐसी ऊंची जाति का बताते हैं कि अगर ये किसी जाति की होगी तो उससे नीचे ही पड़ेगी। तो कहा मैं तो ब्राह्मण हूं। तो धोबी ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण है, अगर हम अपने को छोटी जाति का बताएंगे तो ये मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, तो लाओ हम इनके ऊपर भी हथौड़ा चढ़ देते हैं। तो उसने कहा तो मैं भी तो ब्राह्मणी हूँ। कहा तब तो संयोग बन गया, मैं ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, तू विपदा की मारी मैं विपदा का मारा, चल दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी हो गई। एक आध साल बाद जो है बच्चा पैदा हो गया। अरे शंकर वर्ण बच्चे बहुत सुंदर और बड़े मेधावी होते हैं, तो पढ़ लिख करके बड़ा तेज बुद्धि का हो गया। फिर कथा करने लगा, जगह जगह कथा होने लगा। एक दिन उसके माँ बाप ने पूछा कि तुम कथा करने जाते हो, क्या होता है? बहुत लोग आते सुनने के लिए। इसी बीच में एक डोम का पूरा परिवार किसी परिस्थिति का मारा उसी धर्मशाला में आ गया। उस डोम परिवार में एक सुंदर लड़की थी। उसको अपनी लड़की की शादी करनी। देखा ये पंडित बड़ा विद्वान है, तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, विद्वान तो है लेकिन अगर हम बता देंगे कि डोम की लड़की है तो ये शादी नहीं करेगा। तो धीरे धीरे परिचय बताते बताते जान लिया कि ये ब्राह्मण परिवार है। तो उसने भी हथौड़ा के तरह खान जड़ दिया। अरे कहा हम भी तो ब्राह्मण हैं, तो ऐसा करो पंडित जी, ये मेरी कन्या, आप इसका हाथ ग्रहण कर लीजिए, शादी हो जाए। तो पंडित जी को परिवार को जरूरत थी, उनका चलो ठीक है। तो बूढ़े माँ बाप ने अपने लड़के यानी पंडित कथावाचक की शादी कर दी। एक दिन पूरे परिवार ने तय किया कि चलो एक दिन देखा जाए इनकी कथा कैसे होती है। तो कथा सुनने के लिए सब लोग गए, यानी माँ बाप भी गए और पंडित जी की पत्नी भी गई, और पंडित जी बैठ गए कथा सुनाने के लिए। जब कथा चल रही थी तो बीच में एक प्रसंग आया
पंडित जी ने कहा कि झूठ सबसे बड़ा अपराध है। कोई झूठ बोलकर यदि किसी का ईमान खराब कर दे, धर्म खराब कर दे, तो उसको नरकों में बहुत बड़ी सजा और बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। सब लोग घर आए तो अब घर में सबका मुंह टेढ़ा। अब आज पंडित जी ने कथा आकर के देखा तो रसोई सूनी, गए पत्नी के पास, कहा क्यों भाई कुछ बनाया नहीं? कहें बनाऊं क्या, मुझे तो बड़ी अफसोस हो गई। कहा क्या हो गया? कहा कि पति देव आज आपने कथा में जो सुनाया उससे मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा है कि आपके माँ बाप और आप ब्राह्मण थे और मैं डोम की बच्ची हूँ। मेरे माँ बाप ने झूठ बोलकर आपके ईमान को, धर्म को खराब कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किस अपराध को प्रायश्चित करूँ? कहा अच्छा चलो चुप रहो। गए अपनी मम्मी के पास। कहा मम्मी आज उदास क्यों हो? कहा बेटा तेरी कथा ने मुझे बहुत हलाल कर दिया। कथा में तूने कहा कि झूठ बोलकर कोई किसी का ईमान खराब कर दे तो बहुत पाप लगता है। तेरा बाप ब्राह्मण था और मैं धोबी थी और मैंने झूठ बोल करके तेरे बाप से शादी कर दी, तेरे बाप का ईमान बिगाड़ डाला। अब मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, तो बहुत पछता रही हूँ। तो अच्छा। पंडित जी उठे और बाप के पास गए। कहा पिताजी आप बोलना क्यों हो, आप कुछ बोल डोल क्यों नहीं गए, बहुत हताश लगते हो? कहा बेटा आज बड़ी तकलीफ है। तेरी माँ ब्राह्मणी थी और मैं धुनिया था कड़ेरा, और मैंने लालच में आकर के तेरी माँ को झूठ बोल करके मैं भी ब्राह्मण हूँ शादी कर ली, तो तेरी माँ का धर्म ईमान मैंने खराब कर डाला। मेरे पाप कौन माफ करेगा? जब सारा मामला समझ में आया तो अगले दिन जब कथा में गए तो कथा सुनाने के बाद कहें देखो पंचो मेरी बात खूब अच्छी तरह सुन लो। बाप कड़ेरा, माँ धोबिनिया, डोमिन घर की जाई, आज से पंडित को न कही हो, अंधधुंध बनी आई। पंचो आज से मुझे पंडित मत कहना, ये तो अंधधुंध खेला हो गया। तो ये मन इस संसार में रहकर अंधधुंध खेला करता रहता है, बड़ा ज्ञानी रहेगा, लेकिन परिस्थिति आने पर ये मन कितना खराब होता है। महात्माओं ने कलम तोड़ दी, सर्व सोन की सुंदरी आवे बासुवास, जो हो जननी आपनी तउन बैठे पास। अगर अपनी माँ भी हो तो उसके नजदीक मत बैठना, क्योंकि नजर पड़ते ही अंदर में जहर पैदा होने लगता और मन विक्षिप्त हो जाता है। इस दृष्टि के दोष का इतना बड़ा नतीजा मिलेगा कि कई कल्प बीत जाएंगे। गुरु महाराज इशारे में कहते थे आज लोगों की नजर में इतना दोष है, अगर केवल नजर के दोष का कर्म जो है खाते में लिख दिया जाए तो इस धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो नरक में जाने से बच सके। राजा भर्तरी नजर दोष के नाते ही तो इतना कष्ट उठाए थे। राजा भर्तरी को पकड़ने के लिए गुरु गोरखनाथ ने एक खेल खेला था। जीवों को पकड़ने के लिए महात्मा खेल खेलते हैं। ये शिकार खेलने गए थे। उन्होंने जब देखा कि राजा शिकार को आया तो पकड़ना था,
इसलिए अपना नौकरों को कह करके पालतू खरगोश छोड़ दिया। और जब दौड़ने लगा, चौकड़ी भरने लगा, तो राजा भर्तरी ने तीर मारा, शिकार कर लिया। नौकरों ने दबोच लिया, ले गए गुरु साहब के पास। कहा कि गुरुजी, इस नालायक ने आपके पालतू खरगोश को मारना। कहा क्यों बच्चा, तूने मेरे खरगोश को मारा? कहा महाराज, मैं राजा शिकारी, शिकार किया, मेरे सामने आया, मैंने तीर मार दिया। तो कहा अब तो तू छुट्टी नहीं पाएगा, अब तो तू जो है इन मेरे रखवालों के चंगुल से बचेगा नहीं। तू ऐसा कर, एक काम करके तेरा ये फंद कट जाएगा, इस मेरे मरे हुए खरगोश को जिंदा कर ले, तुमको छोड़ दूंगा। राजा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जो मर जाता वो कहाँ जिंदा होता? नहीं जिंदा कर सकते? नहीं कर सकते। अब तो तुम छोड़े नहीं जाओगे, मेरे यहाँ बंद कर दिए जाओगे। तूने क्या सीखा? बड़ी विद्या सीखी और मरने को जिंदा करना नहीं सीख पाया। कहा महाराज ये हो सकता है, कल कटोरे में पानी लाओ। एक कटोरे में पानी लाया गया, 2-3 चक्कर गोरखनाथ ने लगाए और पानी छिड़का और खरगोश चौकड़ी भरते हुए चला गया। और राजा के तो होश उड़ गए, मैंने बुरी विद्या सीखी लेकिन ये विद्या तो नहीं सीख पाई। हाथ चरणों पर गिर के कहा महाराज मैं तो बड़ा विद्या का पारंगत, ये भी विद्या हमको सिखा दो। कहा इसके लिए बड़ा उपाय करना पड़ेगा, तुमको मुझको देना पड़ेगा कुछ। दे दे, जो मांगो सब दे दो। राज ले लो। कहा ये तो तुम्हारा है नहीं। कहा कैसे नहीं महाराज, मैं इस पर जो है राज कर रहा हूं, मरा कैसे नहीं? कहें जब तुम राजा नहीं थे तो कौन था? कहें मेरे पिताजी। कहें उनके पहले? कहें उनके पिताजी। उनके पहले? उनके पिताजी। उनके पहले? उनके पिताजी। तो राजा ये तो सब बदलता रहा, तू नहीं रहेगा, तेरा बेटा हो जाएगा, तो राज तेरा कैसे? अपनी कोई चीज दो। सब कुछ थक गए। कहा तुम अपना मन मुझको दे दो, मन दे दो, मन। कहा दे दिया। कहा ऐसे नहीं, काली पोत कर, जूतों की माला पहनकर, गधे पर बैठ करके पूरी नगरी घूम करके आओ, तब समझेंगे कि तूने मन को दिया। अब राजा को ललक लग गई थी, इसलिए गधे पर बैठ गया, जूते की माला पहना, सारी नगरी घूम करके आया। कहते हैं जब स्वार्थ होता है तो स्वार्थ अंधा होता है, और स्वार्थ पूरा करने के लिए आदमी अपने रिश्ते, मर्यादा और सब गरिमा को भूल जाता है। ये मन इतना खुरापाती है कि अवसर पाई भूत संचल ही, मौका पा करके भूत की तरह से चढ़ जाता है। कहा महाराज आपकी विद्या मुझे बहुत अच्छी लगती, दे दीजिए। लेकिन इस विद्या को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। कर लूंगा। थोड़ी देर तपस्या किया, पांव फैलाने लगा। कहा तू काबिल नहीं है। बहुत देर सेवा किया, सेवा करने के बाद हमारा रास्ता बता दीजिए। रास्ता कैसे बताऊं? अभी तो तेरे ऊपर जन्मों जन्मों का पाप लगा है। ये उतारो। कौन सा पाप? मेरी समझ से मैंने कुछ नहीं किया। कहा तूने बड़े पाप किए। चल एक पाप बताता हूं। तू इसके पहले 2-4 जन्म पहले एक राजकुमार था, बाहर खेलने गया था। खेलते खेलते भूख लगी,
भूख लगने पर लड़के माँ बाप के पास भागते, तू भी भाग करके अपनी मम्मी के पास आया और जैसे माँ के कमरे में कदम रखा तेरी नजर माँ पर पड़ी। तूने समझा कि इस समय माँ के कमरे में जाना गलत है, कदम को खींचा बाहर, लेकिन इतने में तेरी नजर तेरी माँ के चेहरे पर पड़ गई। उस समय तेरी माँ श्रृंगार कर रही थी, सिर से कपड़ा हटा था। चेहरे पर पड़ते ही तेरे मन में ये भाव पैदा हो गया कि आज माँ बड़ी सुंदर लग रही है और कोई दूषित भाव नहीं, केवल मन में इतना भाव पैदा हुआ कि माँ मेरी बड़ी अच्छी लग रही है। तेरे इसी मन का भाव है कि आज तेरी वही माँ तेरी रानी पिंगला बन करके पैदा हुई है और ये एक जन्म में नहीं 1000 जन्म तेरी पत्नी बन करके रहेगी, तब तेरे इस कर्म का भुगतान होगा। कहा महाराज 1000 जन्म में तो कितने कलयुग सतयुग बीत जाएंगे। फिर आप ऐसा दयालु महात्मा रोने लगे और रोने पर दया हो जाती है, बिना रोए दया नहीं होती है। आंसू गिरने पर ही महात्मा पिघलते हैं। प्रेमियों तुम भी आंसू गिराओगे, अपने गुरु की दया ले लोगे। जब रोने लगे तो गुरु गोरखनाथ को दया आ गई। उन्होंने कहा चल बच्चे, गुरु के पास सारे उपाय होते हैं, हर सवाल का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है, हर दिक्कत का इलाज होता है, हर रोग की दवाई गुरु होते हैं। गुरु ही कष्ट काटते हैं। सुना नहीं आपने? एक दिन नारद को किसी ने बता दिया कि आप समझते हो विष्णु तुमको बहुत मानते हैं, जहाँ बैठते हो वहाँ की मिट्टी खुदवा करके फेंकवाते हैं। एक दिन आड़े से देख रहे थे तो सचमुच जहाँ ये बैठे थे वहाँ की मिट्टी खोद करके फेंकी गई। तो ऐतराज करने तुरंत पहुंच गए तमा करके। आप कहते हो नारद हम तुमको बहुत मानते हैं, तो मैंने आंखों से देखा मेरी मिट्टी उठा करके फेंक रहे हो और कहते हो मैं बहुत मानता हूँ, मिट्टी क्यों फेंकवाते हो? अरे कहें तू निगुरा है, निगुरा। निगुरा का मतलब कि जो गुरु न करे और गुरु के आदेश को न माने, आदेश के बाद खिलाफ जाए। तो कहा तो गुरु तो नहीं किया, कहे पहले गुरु करो। किसको करूं? विष्णु ने कहा जो सवेरे मिल जाए उसी को कर लेना। सवेरे सवेरे जल्दी से उठे तो एक गोड़िया कहते हैं छोटी जात को, वो लोटा लेकर के खटिक टाइप के होते हैं, लेकर के लैट्रिन जा रहा था। पहले नंबर पर वही मिला तो मन तो खराब हो गया। पहले आदमी मिला और वो भी गोड़िया मिला, लेकिन अब वचन था इसलिए कहें अरे भाई रुक जाओ, बोलो जल्दी से, मुझे बड़ी तेज शक्ति लगी है। कहें अरे भाई मुझे विष्णु भगवान ने कहा सवेरे जो मिले उसी को गुरु बना देना। तो कहा अच्छा बैठ जल्दी से, बैठ और धीरे से बता दिया जा भगवान के नाम का जाप करना। लौटा लिया, जल्दी से चला गया। दूसरे दिन गए पहुंचे, कहीं गुरु कर लिया? कहें हाँ महाराज गुरु तो किया, लेकिन चुप हो गए। लेकिन क्या? गोड़िया जात क्या? अरे नारे देखो निगुरा से भी बड़ा पाप बन गया। अब तो तुमको 84 भोगना पड़ेगा, बिना 84 की तेरी छुट्टी नहीं होगी। गिरे और रोने लगे। कहें महाराज इस पाप को माफ करिए। कहें मेरे को बस की बात नहीं है, मैं तो कर्म लिखता हूँ, कर्म का फल देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। अगर 84 काटना है तो जाओ उसी गुरु के पास। और गए सवेरे सवेरे फिर वही लोटा लेकर के टट्टी जा रहे थे। कहें महाराज दया कर दिए। आज क्या हो गया? कहें महाराज मैंने विष्णु को जा करके बताया और कह दिया कि गुरु तो किया, लेकिन गोड़िया जात गई तो गुरु की निंदा बन गई। उन्होंने कहा 84 लग गई, अब 84 तेरी वही गुरु काटेंगे। तो उसको जोर की टट्टी लगी थी, उसने कहा क्या करूँ? एक लकड़ी उठा खींच, 12 खाना ऐसे 7 खाना ऐसे, 12 ऐसे खिंचवा दिया, 7 ऐसे खिंचवा दिया, 12 सते 84। जल्दी से लौट करके इस पार से उस पार चला जाए, इस पार से इस पार, और लौटवा करके इधर से इधर 84 खाने से गुरु ने 84 काट दी।
हे प्रेमियों, गुरु के पास सब की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल चल तेरा इलाज करते हैं, तू ऐसा कर, मेरा ये लाल चोगा पहन ले जोगी का, और हाथ में प्रेमियों, हम आपको याद करा रहे थे राजा भर्तरी के और गुरु गोरखनाथ के साथ हुई वार्तालाप। तो कहा बेटा मेरी ये सरंगी ले ले, लाल चोगा पहन ले। तो चला जा पिंगला के दरबार के सामने और सरंगी बजा बजा करके कहना माई भीख दे दे, ए माई भीख दे दे। जा करके लेता सरंगी, और पिंगला ने जब सुना तो दौड़ी और लाई और जोगी के झोली में भीख डाल दी। जब भीख डाल दी, क्योंकि बड़े दिन बाद लौटे थे, दाढ़ी बन गई थी, कपड़े बदल गए थे, सूरत शकल बदली थी, पहचान नहीं पाई। लेकिन जब भीख लेकर के सीने से लगाया और बोले जय हो माई, तूने मेरा कल्याण कर दिया, भगवान तेरा कल्याण करे। जिसने 50 साल की जिंदगी एक साथ गुजारी हो, सांसों से सांसें मिली हो, वो आवाज नहीं पहचानेगी, तुरंत पहचान गई। कहा अरे आप मेरे पति देव? कहा नहीं माई, इस संसार में कोई किसी का पति नहीं, हम तो तेरे बेटे और तू मेरी माँ। अरे कहा पगला रहे हो? क्या नहीं माई, जा तूने मेरी भूख शांत कर दी, भगवान तेरा कल्याण करे। भगा तो पीछे से खदेड़ ली और कहा अरे मेरे पति देव, अरे मेरे राजा, हे मेरे साईं, हे मेरे दिल के बादशाह, रुक जाओ। लेकिन उस सर पर भीख लेकर के भगा, उसका काम बना, मूर्छित हो गई, रास्ते में बेहोश हो गई, और जब उठ करके देखा तो कोई जोगी नहीं, लौट आई राजमहल। माई शब्द का प्रयोग करा करके गुरु ने पूरे 1000 जन्म की बिछा काट दी। प्रेमी भाई बहन, ये आपको इसलिए सुना रहे हैं, अगर चेहरे को माँ का देख करके उनके अंदर उठे हुए भाव से इतनी बड़ी सजा मिल सकती, तो जरा परमार्थी बनने वाले भजनानंदियों को अपने को नापो, हम कितने पानी में हैं। यहाँ गुरु जी सत्संग सुनाते, महाराज जी जीवन पानी का बुल्ला है, सब कुछ श्मशान घाट पर जल करके राख हो जाएगा। जो सांसों की पूंजी बची है भजन कर लो, तो सत्संग सुन करके वैराग पैदा हो जाता। अब भी चल करके कस के मेहनत करेंगे, बिल्कुल भजन में दम लगाएंगे। और जब मथुरा से चले और वहां बस ट्रेन से उतरे और बोरिया बिस्तर बांध करके चले, सवेरे के टाइम आपकी नजरों के सामने एक स्कूली छात्रा बैग लेकर के जा रही। अब आपकी नजर पड़ गई, सारा ज्ञान जो है आपका लोप हो गया। तो वहां बैठते हो भजन करने, सुमिरन करने, और उस बालिका की शकल नाचती है। परमार्थ बनेगा, भजन बनेगा। इसलिए परमार्थी भाव पैदा करो अपने अंदर, ये भाव लाओ मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा, 24 घंटे उसकी नजर है, हर करतूत को देख रहा है। जिस दिन ये विश्वास अंदर में आ जाएगा, आपकी नजर गलत नहीं देख सकती, आपके हाथ गलत करतूत नहीं कर सकते, पैर गलत दिशा में नहीं जा सकते, आप गलत चिंतन नहीं कर सकते।
गलत कोई भी बुराई का काम नहीं कर सकते। जब एक तीर से सारे निशाने सध जाएं तो इसको साधने की जरूरत है। गुरु को हाजिर नाजिर, जो गुरु को हाजिर नाजिर समझेगा वो भव के जंजाल से पार हो जाएगा। जो गुरु को हाजिर नाजिर नहीं समझेगा, मनुष्य समझेगा, तो उसका बेड़ा लटक जाएगा। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंग, कोई दुखी संसार में आगे जम का फंग। अच्छा, कुछ लगता बूढ़ा बाकी होने लगी। प्रेम की बरसात है दया की, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। मन तो खराब होता ही है, मन तो यही खराब होगा कि अपना तो छाया में बैठे हैं, हम लोग कह रहे हैं यहाँ भी खराब हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, काफी कुछ बातें हो गई हैं, इसलिए आप अपनी बातों को हम विराम देते हैं। त्रुटियों को क्षमा करिए सब लोग।